आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 28। ओके। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। तो ये बड़ा स्पष्ट है। अव्यक्त आदिनी, आदि मतलब होता है शुरुआत। तो शुरुआत में जितने भी जीव हैं वे अव्यक्त में रहते हैं, अप्रकट रहते हैं। भूतानी सारे प्राणी। व्यक्त मध्यानि भारत, मध्य में बीच में प्रकट होते हैं। अव्यक्त निधनान्येव, बाद में वह अव्यक्त में ही अव्यक्त हो जाते हैं, अव्यक्त में प्रवेश कर जाते हैं। तो इसके लिए इस स्थिति में शोक करने की क्या आवश्यकता है? परिदेवना का अर्थ होता है शोक। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्यावस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है? गीता भूषण टीका। यदि कोई शरीर को ही आत्मा मानता है या शरीर को आत्मा से पृथक मानता है तो भी शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि शरीर के घटक शाश्वत होते हैं। घटक मतलब समझते हैं एलिमेंट्स, मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये सब जो है शाश्वत रहता है, ये कभी नाश नहीं होता। प्रभुपाद जी भी इसको अपने तात्पर्य में बताएंगे। ऐसा श्लोक में व्यक्त किया गया है। सभी वस्तुओं, ये बात समझ में आ गई सबको? हमारा जो पृथ्वी है, जल, अग्नि, आयु, आकाश, वो कभी नष्ट नहीं होता है। वो एक रूप में आते हैं और उसका प्रतिरोहित हो जाते हैं। यही बात बोल रहा है। सभी वस्तुओं का आदि रूप प्रधान है, जो अति सूक्ष्म है और विविध नाम रूप इत्यादि से रहित होता है। तो ये एक लाइन थोड़ा समझ लीजिएगा, थोड़ा सा शायद आप जानते हैं उसके बारे में। इस समय इस जगत में आप कुछ भी देखते हैं तो वो क्या है? रूप है और नाम है। अब जैसे हम इस हारमोनियम को देखते हैं तो हारमोनियम नाम डाल दिया, रूप भी है और नाम भी है, लेकिन रूप और नाम के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? वह चेतना तो नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि जो वस्तुएं हैं वह रूप और नाम के अलावा कुछ भी नहीं। इस हारमोनियम में और स्पीकर में वस्तुतः कोई भेद नहीं है, इन द सेंस कि यह भी पृथ्वी से बना है, कुछ इसमें जल होगा, कुछ अग्नि होगी, इसमें कुछ पृथ्वी है, जल, अग्नि आ गए। वो अलग अलग मिश्रणों को हम लोग अलग अलग नाम और रूप दे रहे हैं। वैसे देखिए, मैं एक टिप्पणी अपनी अलग से करना चाहता हूं कि सांख्य योग बड़ा सूखा है। सांख्य योग बड़ा सूखा है। अगर मैं आपको पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश की तरह देखने लग जाऊं, उनको ऐसे देखने लग जाऊं, बड़ा बोरिंग हो जाएगा। तो मैं ऐसे विचार कर रहा था कि इस पूरे श्लोकों में भगवान कह रहे हैं शोक मत करो, लेकिन ये नहीं कह रहे कि प्रेम मत करो। ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि आप अपने भाइयों से प्रेम मत करो या भक्तों से प्रेम मत करो, ऐसा शिक्षा भगवान नहीं दे रहे हैं। अपने कर्तव्यों को करने में शोक मत करो, ये सब सही है, लेकिन प्रेम नहीं करो, ऐसा भगवान कभी नहीं बोलते, है ना। आगे जाके भगवान 12वें अध्याय में बोलेंगे सांख्य योग से कुछ कुछ व्यक्ति का अज्ञान नष्ट होता है, लेकिन ये कोई भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। भले ही भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन भगवान भागवत में बोलते ना सांख्यम, मतलब सांख्य से भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, नीति नीति करते रहो। ये केवल अर्जुन के अज्ञान को नष्ट करने के लिए भगवान ऐसा बोल रहे हैं। ये हम सब लोग के अज्ञान को आध्यात्मिकता में लाने के लिए। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं सोच लेना चाहिए कि आत्मा केवल एक लाइट मात्र है, ऐसा कोई रूप नहीं है। हम सब एक व्यक्ति हैं। मैंने पहले भी बात करी थी कि जब हम समझते हैं कि हम सब आत्मा हैं तो हमें और संवेदनशील हो जाना चाहिए, क्योंकि आत्मा प्रेम का आदान प्रदान करने वाला जीवात्मा है, इजंट इट। हम लोग बहुत संवेदनशील हैं और सॉफ्ट हार्टेड और संवेदनशील हो जाना चाहिए। हाँ, तो प्रधान के बारे में बात कर रहा था। प्रधान जो है वह भगवान की जो भौतिक शक्ति है उसमें कोई विविधता नहीं प्रस्तुत होती। यहां पे विविधता कैसे है? नाम और रूप के द्वारा। उसमें नाम और रूप नहीं होते, वह प्रधान अवस्था प्रधान कहा जाता है। ऐसी भौतिक प्रकृति की अवस्था जिसमें कोई नाम और रूप नहीं है। अब इसको सोचना बड़ा अकल्पनीय ऐसा लगता है, लेकिन ऐसी स्थिति होती है। वहां से जब भगवान उस पर अपनी काल शक्ति के द्वारा शोभ उत्पन्न करते हैं, शोभ मतलब एजिटेशन, फिर गुणों में कह सकते हैं वो होता है डिसबैलेंस क्रिएट होता है, फिर जगत की सृष्टि होती है। प्रधान रूप में नहीं, प्रधान रूप में नहीं, प्रधान के में कोई रूप नहीं है, कोई नाम नहीं है, वो स्थिति है। अव्यक्त कह सकते हैं, अव्यक्त कहा जाता है। ठीक है, इसको डिटेल में हमें तीसरे स्कंद में हम पढ़ने को प्राप्त होता है।
प्रकट वस्तुओं के नाम और रूपों का इस अव्यक्त प्रधान में विनाश, वस्तुओं के नाम और रूपों का इस अव्यक्त प्रधान में विनाश को ही अव्यक्त निधनानि कहा जाता है। मतलब ये सारे नाम और रूप जब नष्ट हो जाते हैं तो फिर ये प्रधान में अव्यक्त में नष्ट हो मतलब मिल जाते हैं, उसी को अव्यक्त निधनानि कहा जाता है। फिर उदाहरण दे रहे हैं, एक घड़े का निर्माण पृथ्वी जैसे शाश्वत अवयवों से होता है। मतलब घड़े में मुख्यतः तो मट्टी होती है और वह अर्थ या पृथ्वी हमेशा रहती है, जो घड़े के गले और पेट का रूप ले लेती है। ये समझ में आ रहा है? वही मट्टी, उसका ग्रीवा, घड़ा गला होता है और उसका पेट होता है, उसका रूप ले लेती है। और जब यह इसके विपरीत रूप में हो जाती है, अर्थात धूलि कणों के रूप में हो जाती है, तो इसको विनाश कहा जाता है, परंतु घटक शाश्वत रहते हैं। मैं समझता हूं इसका अर्थ आप समझ रहे होंगे। पृथ्वी ही उसके रूप में रहती है, घड़े के रूप में, और फिर वह घड़ा टूट जाता है तो फिर वह कणों के रूप में रहती है। तो पृथ्वी तो नाश नहीं होता। प्रभुपाद जी इसी को अपने तात्पर्य में भी समझाएंगे। इस संबंध में एक छोटी सी लीला है श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु की। आप जानते हैं कि चैतन्य महाप्रभु एक जगह मिट्टी खा रहे थे, तो जब सची माता ने कहा तुम मिट्टी खा रहे हो, तो कहते हैं अरे सब कुछ तो ब्रह्म है, और बताओ छोटा बच्चा ऐसी बातें बोलने लग जाए। तो माता जी कहती तुमने फिलॉसफी कहाँ से सीख ली? भाई यही मिट्टी, यही एग्जाम्पल देती है घड़े वाला, इसलिए मुझे याद आ रहा है कि इस मिट्टी में आप पानी नहीं उठा सकते हैं, लेकिन वही मिट्टी जब घड़े के रूप में होती है तो उससे पानी कैरी कर सकते हैं। तो क्या गौरांग महाप्रभु कहते हैं अरे आपने इतनी अच्छी फिलॉसफी मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब मुझे भूख लगेगी तो मैं केवल आपका स्तन से दूध पीऊंगा, मट्टी नहीं खाऊंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे समझ लेना चाहिए। जो सिद्धांत तो यही है कि धूलि कण में सब नष्ट हो जाएगा। इसमें मेरा छोटा सा रिफ्लेक्शन जरूर है कि ये खैर थोड़ा सा सूखी बात लगती है, लेकिन है ना, कुछ तो भी है। जितना भी कोई सोचे कि मैं सुंदर हूं या कुछ भी हूं, सब एक दिन धूल धूसरित हो जाएगा। समझते हैं? धूल धूसरित, एकदम धूल में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। आप सोचो हम में से किसी को भी अपना पिछला जन्म बिल्कुल भी याद नहीं है। हम महान थे कि बुद्धू थे, ना कुछ भी थे, कुछ भी याद नहीं। इसको जब मैं अनुवाद कर रहा था तब मैं सोच रहा था इस बात को, कितना ज्यादा ये, लेकिन फिर भी कितना भी ज्यादा हो, हम लोग का शरीर तो नष्ट होगा, लेकिन जो भी हम भगवान की सेवा करते हैं शरीर से, वह हमारे लिए चर लाभ प्राप्त, समान हमेशा लाभ प्राप्त कराती है। फिर भी शरीर में हम बहुत आसक्त नहीं हो सकते। हम अगर आसक्त हो भी, शरीर हमसे आसक्त नहीं है, शरीर तो चाहेगा ही अपने आप, है ना। ठीक है, तो आप समझ गए सिद्धांत यही है कि वो एलिमेंट्स आते हैं, उससे हमारा शरीर बनता है, बाद में विनाश होकर के वापस पृथ्वी का पृथ्वी में मिलन हो जाता है, वायु का वायु में, इस प्रकार से। अतः पराशर कहते हैं कि मही घटत्वम घटतः कपालिका चूर्ण रजसस ततो अणु। पृथ्वी घड़े का रूप लेती है और फिर धूलि कणों का रूप ले लेती है। तो यही बात समझाई जा रही है स्पष्ट। नाम और रूप के विनाश के कारण शरीर प्रारंभ और अंत में अव्यक्त रहते हैं। ये समझ में आ गया? थोड़ा इसको थोड़ा विचार कीजिए। जिस शरीर को हमने अभी पाया हुआ है, थोड़ा बहुत ठंडे दिमाग से विचार कीजिए। जो शरीर इस समय आप अभी प्राप्त किए हो, वह 5 साल पहले व्यक्त था कि नहीं? नहीं। 5 साल से और पीछे चले जाइए, जो 10 साल की आपको, आप मुझे थोड़ी देर पहले स्मृति बता रहे थे, वो शरीर और इस शरीर में कितना अंतर है। तो अब आप उस शरीर में जब थे, तब आप इस शरीर को सोच सकते थे कि कैसे दिखाई पड़ेगा। इस समय जिस शरीर में आप हैं, उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 साल बाद कैसे दिखाई पड़ेंगे। क्या आप लोगों का ऐसा भी अनुभव हुआ है कि आपने किसी व्यक्ति को अभी देखा हो और फिर एकदम से 20 साल के बाद देखा हो? किसी को अनुभव नहीं है ऐसा? मैंने अनुभव देखा, मैं तो विश्वास ही नहीं कर पाया, क्योंकि मेरी स्मृति थी एकदम यंग व्यक्ति की, 97 के राउंड की, और बाद में मैंने को 2004 या 5 में देखा था, और नहीं 2005 नहीं, 2015 के राउंड देखा होगा जब लास्ट टाइम गया था बस पार्टी में। तो एकदम झटका लगता है, अरे इतने वृद्ध हो गए, दांत टूट गए, ऐसे पूरा झुर्री झट गए, एकदम याद आता है, बिल्कुल यंग व्यक्ति। जैसे मैं भी अपने कुछ रिश्तेदारों को देखा, बहुत साल हो गए घर से निकले हुए, तो इतना पतले दुबले देखे, एकदम पतले दुबले, और पूरा हट्टे कट्टे 6 फीट के पहलवान हो गए। तो विश्वास ही नहीं होता, अरे यही वही बच्चा था। तो शरीर वो व्यक्त अव्यक्त हो गया ना। जो शरीर इस रेफरेंस फ्रेम में देखिए, अभी जो मेरा शरीर है, यहां से मैं देखता हूं तो मेरे बचपन का शरीर अव्यक्त हो गया, और बचपन के शरीर के हिसाब से मेरा ये शरीर अगर बचपन से देखा जाता तो अव्यक्त था।
अभी तो आयन प्रस्तुत नहीं हुआ ना, तो यानी बाद में शरीर अव्यक्त हो जाएगा, ये शरीर भी तो छूट जाएगा ना, समाप्त हो जाएगा, और जो पुराने शरीर वो हम छोड़ते ही जा रहे हैं, ये बात बोली जा रही है, अव्यक्त में समाप्त हो रहा है। मतलब ये इंटरेस्टिंग बात है कि इस जीवन में इस समय भी आप देख रहे हैं कि जिस नाम और रूप को हमने धारण किया था वो विनष्ट हो चुका है। यह समझ में नहीं आ रही मुश्किल। सभी प्राणियों पे माइक दीजिए पास, तो हमने माइक ऐसे रोल करके रखा गया लगे कोई बोले नहीं इसके जैसे ये प्रक्रिया तो सारे जितने भी चेतन प्राणी हैं उन सब पे हाल होता है, क्योंकि जैसे पेड़ भी अगर हम 5 साल पहले देखें और आज पेड़ कितना नीम का वो काफी थिक भाई, जो आप बहुत अच्छा बात आप देखिए, जो बीज डाल रहे हैं उसको देख करके वो जो पेड़ है वो तो अव्यक्त है ना, जो आगे बनने वाला है, और जब वो खत्म हो जाएगा तो फिर वह भी समाप्त हो जाएगा पूरा अव्यक्त में। तो बड़ा ये विचित्र है। और इस जगत में एक और अमेजिंग बात है कि लोग नाम और रूप के ही प्रति आसक्त हो रहे हैं। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मुझे मेरा नाम नहीं जाना जाएगा, या किसी के रूप के प्रति या अपने रूप के प्रति आसक्त है, लेकिन सब धूल धूसरित हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति भगवान की शरण लेता है, क्योंकि भगवान की सेवा हम जो भी कर रहे हैं वो सब हमारे शाश्वत लाभ के लिए। मध्य में नाम और रूप धारण करके वह व्यक्त होते हैं। इस पे महाराज हमेशा बोलते हैं कि इस समय बोल रहे हैं गुप्ता जी, पांडे जी, शर्मा जी, सिन्हा साहब ऐसा करके बड़ा देखा है, बहुत बार लोग सिन्हा साहब बोलते हैं ऐसा करके, ये और कौन कोई बड़े बड़े नाम होते हैं, राजपूत लेकिन सब ध्वंस हो जाता है, सब ध्वंस कर देते नाम और रूप। हाँ, सन्यासी महाराज, ये वो सब ध्वंस हो जाता है। इससे पता है, इससे हम भक्ति में आते नहीं है, लेकिन कुछ हद तक भक्ति की पृष्ठभूमि तैयार होती, और हम उन वस्तुओं के पीछे भागने में भाग भी रहे हो तो आदमी सोचेगा कि नहीं, इन पे पीछे भागने का क्या मतलब है। वो तो ऐसी स्थिति है जैसे धूल होती ना, धूल नहीं, बालू को आप दबाइए और जितना दबाने का प्रयास करेंगे उतना हाथों से निकलती चली जाती, बालू सरकती चली जाती, ऐसे ही है। परंतु शरीर को बनाने वाले घटक नष्ट नहीं होते। तो ये तो समझ में आ रहा है कि कॉम्बिनेशन के रूप में प्रस्तुत होता है, फिर ये इनको उसमें नाम और रूप दे दिए जाते हैं, फिर ये ध्वंस हो जाता है। घटक का मतलब होता है कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जिनसे कोई वस्तु बनी रहती। जैसे आप देखो इस स्पीकर को आप देखेंगे तो मान के चलिए अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग 1 साल पहले है, तो 1 साल पहले किस रूप में था, ये प्लास्टिक रहा होगा उसमें, और उससे पहले चले जाएंगे तो और कुछ रूप में रहा होगा, फिर प्लास्टिक बनी, फिर उसमें तार बनाए गए, अभी हम उसको स्पीकर कह रहे हैं। अर्थ वाटर फायर इधर तो हमेशा ही रहता है, वो एलिमेंट्स के रूप में आकर के मिल जाता है, और फिर वो अलग बेसिकली साथ में आ रहे हैं और अलग हो रहे हैं, और जब साथ में आते हैं तो हम कहते हैं कि उसमें नाम और रूप धर दिए जाते हैं। तो अर्थ यह होगा कि क्योंकि घटक वास्तविकता में नष्ट नहीं होते तो तुम क्यों शोक कर रहे हो, क्योंकि पृथ्वी का नाश नहीं हुआ, जल का नाश नहीं हुआ, तो क्यों शोक कर रहे हो। वैसे इस फिलॉसफी को अगर कोई सुनेगा तो थोड़ा उसका हृदय कठोर हो जाएगा, लेकिन मैं फिर याद दिला रहा हूं कि भक्तों को ये फिलॉसफी का हम उपयोग करते हैं, वास्तविकता भी है, लेकिन हम इस प्रकार से जीते नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभुपाद जी ने शरीर छोड़ा तो कह रहे ठीक है अब पृथ्वी जल अग्नि आए, बस ना, उनका उपकार, उनका प्रेम हर भक्त को याद रहता है। मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, भगवान शोक करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, लेकिन प्रेम करने के लिए, सॉरी, कह रहे हैं कि शोक मत करो, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि प्रेम मत करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बार ऐसा लोग सूखे हो जाते हैं, सूखा नहीं होना है, भक्त सूख गए, अगर प्रेम भक्तों से नहीं करेंगे तो भगवान से भी नहीं कर सकते, असंभव है। भगवान खुद बोलते हैं ना कि मेरा भक्त मेरा भक्त नहीं, मेरे भक्तों का भक्त मेरा भक्त है। और ऐसा भी नहीं खाली हम प्रभुपाद जी के भक्त हैं, ऐसा नहीं प्रभुपाद जी के भक्त हैं या गुरु महाराज के भक्त हैं और बाकी सबसे हम द्वेष कर रहे हैं। प्रेम मतलब सभी भक्तों से प्रेम, सभी से प्रेम होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ लोगों से तो शुरू करना चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। और जो आत्मा को शरीर से पृथक मानते हो उनको इसके साथ ही वासांसी जीर्णानि जैसे श्लोक भी स्मरण रखने चाहिए। एक शरीर जो है कपड़े की तरह है, उसको चेंज करते हैं। तुम्हें घटकों के परिवर्तन के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा तो शाश्वत है। तो आत्मा भी शाश्वत है और शरीर के जो एलिमेंट्स हैं वह भी शाश्वत है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। अब एक और व्याख्या है, ये बहुत मजेदार व्याख्या है, प्रभुपाद इसको भी रेफर करते हैं।
एक और व्याख्या हो सकती है, जिस वस्तु का पहले और बाद में अस्तित्व नहीं हो तो मध्य में भी उसका अस्तित्व नहीं होता है, जैसे स्वप्न में दिखने वाले घोड़ों और रथों के मिथ्या दृश्य। आप समझ सकते हैं, जैसे अभी आप लोग सो नहीं रहे हैं, तो सो नहीं रहे हैं तो स्वप्न की कोई सृष्टि हुई नहीं। जब सो गए तो स्वप्न की सृष्टि आपने करी, और जब स्वप्न समाप्त हो जाएगा तो सारा कुछ जितना भी आपने हमने सब बनाते हैं, घर बनाया, कुछ भी बनाया, वह सब कुछ समाप्त हो जाता है। आप उसके लिए रोते तो नहीं है। तो उनका कहने का अर्थ है कि जिस प्रकार से स्वप्न हमारे जागृत अवस्था में नहीं था, और जब हम सो गए तब था, और जब जग गए तो खत्म हो गया। तो यानी उनका कहने का मतलब, जिस प्रकार से स्वप्न का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे जगत का भी कोई अस्तित्व नहीं है, स्वप्नवत हम जी रहे हैं। ये तो चलो थोड़ा हजम कर की जा सकती बात, लेकिन आगे जो हम बातें बोलेंगे वो बिल्कुल हजम नहीं होगी आप लोग को, और बिल्कुल हंसने वाली होगी। जो व्यक्ति स्वप्न से जाग जाता है वह इन मोह उत्पन्न करने वाले दृश्यों से विरह का अनुभव करके शोकाकुल नहीं होता। जैसे होता है ना, कई बार हम देखते हैं ये व्यक्ति मर गया। एक बार मैं एक सन्यासी से लड़ाई कर रहा था सपने में कोई मतलब थोड़ा ना है, क्या मतलब है। इस प्रकार से बहुत सारी हम लोग झगड़ा करते हैं, कोई हमको खिला रहा होता है, कुछ कर रहे होते हैं। देखिए, स्वप्न वाली बात को वैष्णव सिद्धांत में भी स्वीकार किया जाता है कि हम अपनी पहचान, जैसे हम अपनी पहचान स्वप्न के शरीर से करते हैं, उसी प्रकार से जागृत अवस्था में हम अपनी पहचान इस शरीर से कर लेते हैं। और जिस प्रकार से हम स्वप्न में अपने इस जीवन की क्रियाओं को भूले रहते हैं, ऐसे ही इस स्वप्न में, जागृत स्वप्न में, हम अपने आध्यात्मिक जगत की क्रियाओं को जो कृष्ण के संबंध में भूले हुए हैं। लेकिन वैष्णव सिद्धांत के अनुसार ये नहीं बोला जा रहा है कि शरीर है ही नहीं। जो दोनों में सूक्ष्म अंतर देखिए, स्वप्नवत बोल रहे हैं और वो उसको स्वप्न ही मानते हैं। जो मायावादी लोग हैं कहते हैं ये भी स्वप्न, ये है ही नहीं ऐसा, और हम लोग उसे स्वप्न एज इफ लाइक अ स्वप्नवत मानते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम अपनी स्वप्न में पहचान को भूल जाते हैं, ऐसे अपनी पहचान को भूले हुए हैं। आप ये नहीं कह सकते कि शरीर नहीं है, शरीर बिल्कुल है। एक बार किसी प्रभुपाद जी के डिसाइपल ने प्रभुपाद जी ने पूछा, प्रभुपाद जी ऐसा है क्या कि हम लोग केवल सोच रहे हैं कि ये जगत में हम हैं और वाकई नहीं है? तो प्रभुपाद जी ने बोला, तुम यहां वाकई हो तुम ये मत सोचो कि तुम खाली सोच रहे हो, तुम यहां हो तुम यहां, यू आर एक्चुअली हियर। ऐसा लोग सिद्धांत प्रस्तुत करते, ठीक है। इस प्रकार कुछ दार्शनिक दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत मानते हुए कहते हैं यह वास्तविक रूप से मूर्खतापूर्ण और अवैधिक सिद्धांत है। अब जरा दृष्टि सृष्टि सिद्धांत सुनिए। दृष्टि सृष्टि का सिद्धांत यह है कि जब आप देखते हैं तभी उस वस्तु की सृष्टि हो जाती है। अब ये बात तो कहते हैं, ये बात तो कुछ हजम नहीं हुई सर। हाँ, जब आपने रसगुल्ला देखा तभी रसगुल्ले की सृष्टि हो गई। अब दिक्कत ये है, नहीं मैं प्रश्न ये करूंगा कि जब 2 रसगुल्ले खाने थे तो तीसरा भी खाने की इच्छा हुई, तो तीसरा क्यों नहीं सृष्टि हुआ? तीसरा कैसे खत्म हो गया? अगर सब कुछ मेरी ही दृष्टि से, हम अभी चर्चा करेंगे, सब कुछ मेरे देखने से ही सृष्टि हो जाता है, तो मैं तो चाहूंगा कि तीसरा और चौथा भी सृष्टि हो जाए, और वो तो होता नहीं है। तो हर व्यक्ति परमात्मा हो गया, क्योंकि परमात्मा ने सब प्रकृति में देखा, वो सृष्टि हो गई, तो हर व्यक्ति अपनी अपनी सृष्टि कर रहा है। और एकदम और ये बड़े बड़े स्कॉलर उसको स्वीकार करते हैं। उसमें टिप्पणी में बता रहे थे, चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर उस पर विचार करेंगे। अभी आप सबको बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप बहुत पहले श्लोक सिद्धांत को सुन लीजिए। इस व्याख्या के अनुसार यह तर्क किया जाता है कि व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शरीरों की अभिव्यक्ति क्षणिक और स्वप्नवत है। इस जगत की सभी वस्तुओं का निर्माण व्यक्ति अपने अनुभव के समय करता है। जब उसने अनुभव किया, मैं अनुभव कर रहा हूं कि स्पीकर है, तब स्पीकर का निर्माण हो गया। उसी का निर्माण हो गया जब आप अनुभव कर रहे थे, जो अविद्या के द्वारा होता है। अब मतलब वास्तविक रूप से सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन अविद्या के द्वारा मैं चीजों का निर्माण कर रहा हूं, जैसे मैं अनुभव कर रहा हूं। कैसे? जैसे कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे स्वप्न में हम स्वयं ही स्वप्न में वस्तुओं का निर्माण करते हैं। ये तो स्वप्न की बात समझ में आती है, होता है ना। हमारे मन से ही
बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण होता है, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि उन वस्तुओं का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार से वह उदाहरण देकर के, स्वप्न का उदाहरण देकर कहते हैं कि आप अपने आप सृष्टि करो। थोड़ा समझिए इस बात को। आप देखिए कि स्वप्न में एक के बाद सृष्टि होती चली जाती है। जैसे जैसे आप अनुभव कर रहे हो वैसे वैसे वो दृश्यों की सृष्टि हो रही है। मैं रिपीट करूं, अपने स्वप्न में जाने का प्रयास कीजिए। जो स्वप्न आप देख रहे होते हो, मान लो आप देख रहे हो सांप, तो जैसे जैसे सांप का विचार आ रहा है तो सांप भी ऐसे आ रहा है, फिर कुछ क्षण के बाद सांप चला जाता है, फिर कुछ और आता है, फिर कुछ और आता है, फिर कुछ और आता है। लेकिन ध्यान देना चाहिए कि वहां पे कुछ है ही नहीं, वो एक मानसिक सृष्टि है। लेकिन ये तर्क आप इस जगत में नहीं लगा सकते। ये शरीर जो हमारा है, ये हमारे सोचने से सृष्टि नहीं हुआ है। ये तर्क आप नहीं लगा सकते। ये तो समझ में आता है कि हम अपनी पहचान उस सूक्ष्म शरीर से करते हैं और यहां पे स्थूल शरीर से करते हैं, ये बात समझ में आती है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमारा शरीर जो है वह हमारे सोचने से या हमारे देखने से सृष्ट हुआ। तो उनके हिसाब से वही इसीलिए बोलते हैं तुम्हारी लीला चल रही है, ये है वो है। नहीं, लीला नहीं चल रही है, पिटाई चल रही है, दुख, हम लोग दुख में हैं, परेशानी में। पहले एक मिनट, एक सेकंड पहले पूरा पढ़ लीजिए, फिर हम रुक के डिस्कस करेंगे। और उनका अस्तित्व तभी तक होता है जब तक वह उनका अनुभव कर रहा होता है। अब आप ये बताइए, एक एक पॉइंट को हम लें, क्या ये सही है? इस समय आप मान लीजिए हारमोनियम का अनुभव कर रहे हैं। अब आप अपने रूम पे चले जाते हो तो क्या ये हारमोनियम यहाँ नहीं रहता? और मान लीजिए कोई इस रूम में नहीं रहता, तब भी रहेगा कि नहीं रहेगा? तो ये ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप लोग अनुभव कर रहे हैं तभी ये रहता? भाई स्वप्न की बात समझ में आती है। आप स्वप्न देख रहे थे, आपने स्वप्न देखना बंद किया, वो स्वप्न तिरोहित हो गया, ठीक है। लेकिन ये तो है ना आपके यहाँ पे। और जब हम जिंदा नहीं थे तब भी ये धरती थी, और जब हम चले जाएंगे यहाँ से तब भी धरती रहेगी। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे अनुभव से इस धरती की सृष्टि हुई? हाँ, आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे। हाँ बोलिए। पागल व्यक्ति तो कोई अनुभव ही नहीं करता, तो उसके पागल व्यक्ति तो कोई अनुभव ही नहीं करता। पागल व्यक्ति अनुभव करता है, लेकिन वो गलत अनुभव करता है। फिर भी वो कहेगा, वो कितना इलॉजिकल है ना। आप देख रहे हो पेड़, अब ये सोचो कि पेड़ का अनुभव हुआ कैसे आपको? तो कह रहे हैं कि जब आपको अनुभव होता है तब पेड़ की सृष्टि होती है। तो पहले अनुभव हुआ कि पहले सृष्टि हुई? तो आप विचार करेंगे तो ये एकदम, वही मैंने बोला ना, बलदेव विद्याभूषण जी बोल रहे हैं कि एकदम मूर्खतापूर्ण सिद्धांत है, अवैदिक है। वेदों में कहीं इस प्रकार की सिद्धांत का मान्यता नहीं है, इसलिए केवल कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन, एक जगह कुछ और बोलेंगे, कुछ और उसकी जगह और कहीं और बोलेंगे, ऐसा करके। यस, जैसे बोलते हैं कि सपना मतलब एक झूठा है, तो जो सपना हमने देखा, मतलब जो हमने पहले चीज देखी है वही तो हमारे सपने में आती है। हाँ, लेकिन खाली ये वो बोल रहे हैं कि जैसे हम स्वप्न में वस्तुओं का निर्माण कर लेते हैं, ऐसे ही जगत में भी हम अनुभव करते जा रहे हैं और उन वस्तुओं का वो निर्माण होता रहता है। लेकिन ये गलत बातें हैं, क्योंकि हमारे अनुभव के बाद भी वो वस्तु रहती। वही लोग मर जाते हैं तो घर रहता है ना, और ऐसा तो नहीं कि उन्हें देखा और घर का निर्माण हो गया। बड़ा मेरे को तो सुन करके बड़ी हास्यास्पद लगता है। और उस पर नाम दिया गया है, मधुसूदन सरस्वती और मंडन मिश्र नाम के 2 स्कॉलर्स हैं जो उसको स्वीकार भी करते हैं। देखो, हम में से कोई स्कॉलर नहीं है, तब भी हम इसकी गलती को देख सकते हैं, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्कॉलर स्वीकार कर लेते हैं, तो क्या कहा जा सकता है? इन दोनों से, हाँ, मूर्खता ही कह जाएगी, पता नहीं कैसे स्वीकार कर लेते हैं। इन दोनों सिद्धांतों को स्वीकार करने पर भी शरीर के नाश के कारण तुमको शोक नहीं करना चाहिए। मतलब पहला सिद्धांत ये था कि जो घटक है वो शाश्वत रहते हैं, दूसरा ये अजीब सा सिद्धांत है ये। देखिए, ये सिद्धांत तो है कि जो वस्तु पहले नहीं थी और जो वस्तु आगे नहीं रहेगी उसकी सत्ता अभी भी नहीं है, अर्थात वह क्षणिक है, उसको महत्व नहीं दिया जा सकता। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं, बहुत सूक्ष्म अंतर है। हम ये नहीं कह सकते कैमरा नहीं है, ये सब नहीं है, लेकिन क्षणिक है। और असली वस्तु वही है जो तीनों कालों में रहती है, बस भगवान और जीव। तो कोई चीज हमें केयर ही नहीं करना चाहिए। जैसे मान लो मधुसूदन प्रभु है, तो जो जिन्होंने कहा, तो उनको घर द्वार जो भी बीवी बच्चे, उनको कोई केयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका है ही नहीं, दृष्टि की और सृष्टि हो गई। पता नहीं क्या, कुछ समझ में नहीं आता। ये तो बहुत ही अजीब सी सिद्धांत है। उनसे कहो कि आपका सिद्धांत की सृष्टि भी तभी हो गई जब आपने इसको सृष्टि किया, अब आपका अनुभव समाप्त हो गया, तो ये सिद्धांत भी समाप्त हो गया। वो भी लॉजिकल है।
परपट पढ़िए। अनुपम कृष्ण प्रभु पढ़ना चाहेंगे? यह स्वीकार करते हुए कि दो प्रकार के दार्शनिक हैं, एक तो वे जो आत्मा के अस्तित्व को मानते हैं और दूसरे वे जो आत्मा के अस्तित्व को नहीं मानते, कहा जा सकता है कि किसी भी दशा में शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के अस्तित्व को ना मानने वालों को वेदांतवादी नास्तिक कहते हैं। यदि हम तर्क के लिए इस नास्तिकतावादी सिद्धांत को मान भी लें तो भी शोक करने का कोई कारण नहीं है। आत्मा के पृथक अस्तित्व से भिन्न सारे भौतिक तत्व सृष्टि के पूर्व अदृश्य रहते हैं। इस अदृश्य रहने की सूक्ष्म अवस्था से ही दृश्य अवस्था आती है। मैं समझता हूँ समझाने की जरूरत नहीं है, हमने काफी डिस्कशन कर लिया था। वही अव्यक्त वाली बात थी ना, प्रधान, वही बात प्रभुपाद बता रहे। यस। जिस प्रकार आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से अग्नि और अग्नि से जल और जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ये बात आप लोगों को पता है सृष्टि के संबंध में? सेकंड, ये एलिमेंट्स जो हैं वो एक के बाद एक दूसरे को जन्म देते चले जाते हैं। यस। पृथ्वी से अनेक प्रकार के पदार्थ प्रकट होते हैं, यथा एक विशाल गगनचुंबी महल पृथ्वी से ही प्रकट है। जब इसे ध्वस्त कर दिया जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है। प्रभुपाद जी ने गगनचुंबी महल का उदाहरण दिया है, वहां पे घड़े का एग्जाम्पल दिया गया। यस। और अंततः परमाणु रूप में बना रहता है। शक्ति संरक्षण का नियम बना रहता है, किंतु काल क्रम से वस्तुएं प्रकट तथा अप्रकट होती रहती हैं। अंतर इतना ही है। एक इंटरेस्टिंग चीज आप देखेंगे इसमें, वो ये कि कुछ लोग सोचते हैं सब कुछ अपने आप हो रहा है। अपने आप नहीं हो रहा है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया है, काल क्रम। काल के द्वारा भगवान कराते हैं। और अद्भुत चीज है कि काल सारे परिवर्तन कराता है, लेकिन काल स्वयं अपरिवर्तित रहता है और हमें दिखता भी नहीं है। खाली प्रभाव के द्वारा हमें दिखता है कि काल सब कुछ हो रहा है। कोई विचार किया आपने, काल है क्या? कितने आश्चर्यजनक है ना, सब पर प्रभाव डाल रहा है। कालांतर में सब कुछ होता है, काल के अंतर से सब कुछ हो रहा है, लेकिन काल में कोई अंतर नहीं हो रहा है। काल से सारे अंतर हो रहे हैं, लेकिन काल में कोई अंतर नहीं। काल तो एज इट इज है, भगवान की शक्ति। अगर आप विचार करें, हाँ काल सबको बदल रहा है, आप विचार करेंगे तो बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा कि काल है क्या चीज। भगवान की शक्ति है। यस। अतः प्रकट होने व्यक्त या अप्रकट अव्यक्त होने पर शोक करने का कोई कारण नहीं है। वही बात है, एलिमेंट साथ में आ रहे हैं, एलिमेंट नष्ट हो रहे हैं, एलिमेंट अलग हो रहे हैं लेकिन नष्ट नहीं होते। यस। यहाँ तक कि अप्रकट अवस्था में भी वस्तुएं समाप्त नहीं होती। ये समझ में आया? अगर मैं कहूं कि क्या आप इस माइक स्टैंड को नष्ट कर सकते हैं, तो क्या उत्तर है? नहीं कर सकते। आप उसका रूप बदल सकते हैं, इसके घटक को अलग कर सकते हैं, लेकिन वापस पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वही रहता है। यस। प्रारंभिक यथा अंतिम दोनों अवस्थाओं में ही सारे तत्व अप्रकट रहते हैं, केवल मध्य में वे प्रकट होते हैं और इस तरह इससे कोई वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। यदि हम भगवत गीता के इस वैदिक निष्कर्ष को मानते हैं कि भौतिक शरीर कालक्रम में नाशवान है, अंतवत इमे देहा, किंतु आत्मा शाश्वत है, नित्य सुक्ता शरीरिणः, तो हमें यह सदा स्मरण रखना होगा कि यह शरीर वस्त्र परिधान के समान है। देखिए श्रील प्रभुपाद जी वो भी कोट कर रहे हैं जो इसमें कोट किया था, वासांसी जीर्णानि वाला श्लोक। यस। अतः वस्त्र परिवर्तन होने पर शोक क्यों? शाश्वत आत्मा की तुलना में भौतिक शरीर का कोई यथार्थ अस्तित्व नहीं होता। यह स्वप्न के समान है। स्वप्न में हम आकाश में उड़ते या राजा की भांति रथ पर अरूढ़ हो सकते हैं, किंतु जागने पर देखते हैं कि ना तो हम आकाश में हैं ना रथ पर। वैदिक ज्ञान आत्म साक्षात्कार को भौतिक शरीर के अनिस्तित्व के आधार पर प्रोत्साहन देता है। यस। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रभुपाद जी ने केवल उस स्वप्न वाली बात को लिया है, वो दृष्टि सृष्टि में ज्यादा नहीं प्रवेश किया। वो बात सत्य है कि अल्टीमेटली जैसे नारद मुनि कहते हैं, जब उनको आत्म साक्षात्कार हुआ तो उन्होंने अनुभव किया केवल अविद्या अज्ञान के कारण भी अपनी पहचान शरीर से कर रहे थे। लेकिन ध्यान में इस बात पे देना चाहिए कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि शरीर नहीं है।
माया केवल यही है कि हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, और केवल ये कहते रहने से कि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, इससे भी काम नहीं चलेगा। ये भक्ति का प्रोसेस नहीं है। केवल यह समझकर कि हम शरीर नहीं है और हम क्या हैं, कृष्ण के दास हैं, तो कृष्ण की सेवा करने का पे फोकस होता है। केवल बैठे बैठे हम सोचते रहें कि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, ये हमारा प्रोसेस नहीं है। हाँ, ये अच्छा मुझे जोक लगा था कि क्या है, वो एक व्यक्ति को, कबूतरों को बोला गया था कि वो बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाने में फंसना मत। लेकिन जब बहेलिया आया, उसने जाल फैलाया, उसने दाना डाला, तो सारे कबूतर जाके फंस गए। और बोल रहे हैं सब लोग कि बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, उसने फंसना मत, लेकिन सारे फंस जाते हैं। तो ये बोलने बोलने से माया छोड़ती नहीं है। एक ही सिद्धांत है, माम एव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति। देखो, अगर आप ये भी बोल रहे हो कि मैं शरीर नहीं हूं, तो भी कृष्ण के शरणागत कहां होगी? और जब तक कृष्ण के शरणागत नहीं है, माया इस भावना से दूर नहीं कर सकती, करती नहीं, वही माया ने पकड़ा हुआ है। देखिए, ये बात भी समझ लेना चाहिए कि असंभव है कि आत्मा की संयुक्ति हो शरीर से। बिल्कुल परे है आत्मा, हम सब लोग परे हैं, फिर भी है। तो क्या से है? माया से। ये प्रश्न भागवत में उठाया गया है। एकदम परे है तो कैसे हो जाता है? भगवान की इच्छा से, माया से। तो ये भगवान की ही बस एक ही सोल्यूशन है, और कोई सेमिनार की जरूरत नहीं है। मामेवा या नामेवा, नाम की शरण है, भगवान की शरण है, भक्ति शरण की शरण है, तभी भगवान की कृपा से मुक्त होंगे। इसलिए धैर्य से भक्ति करते रहना चाहिए। भगवान ही कृपा करके हमें इस धारणा से मुक्त करेंगे। यस, हरे कृष्ण। जैसे एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें सर्वधर्मान् परित्यज्य, मतलब हमारे जो मन के भी जो विचार हैं उनको भी मतलब छोड़ना होगा। ओनली भगवान ही मतलब शरण है। धीरे धीरे समझ में आएगा कि भगवान की शक्ति के बिना हम माया से कभी मुक्त नहीं हो सकते। तो भगवान की ही शरण लेना चाहिए। बहुत स्पष्ट है कि अंधकार है, तो अंधकार को तलवार चलाने से, रोने से भी काम नहीं चलेगा। सूर्य प्रकट हो जाएगा, अपने आप सब अंधकार नष्ट हो जाएगा। ठीक है। अतः चाहे हम आत्मा के अस्तित्व को माने या ना माने, शरीर नाश के लिए शोक करने का कोई कारण नहीं। ठीक है, स्टॉप हियर।